किसी भी समाज में मिठास केवल मिठाइयों में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में भी होनी चाहिए। पर जब वही मिठास लालच में बदल जाए, तो वह रिश्तों, विश्वास और आत्मा तीनों को कड़वा बना देती है। यह कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की, जिसने रसगुल्लों की मिठास तो सीखी, पर मन की मिठास भूल गया। गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर था, सूर्यनगर। यह शहर अपने मंदिरों, मेलों और खास तौर पर अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता था। सूर्यनगर की सबसे मशहूर दुकान थी श्याम रसगुल्ला भंडार। इस दुकान का मालिक था श्यामलाल। श्यामलाल के बनाए रसगुल्ले इतने नरम और रसीले होते कि मुंह में रखते ही घुल जाते। दूर दूर से लोग उसके रसगुल्ले खाने आते। शादी ब्याह हो, त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, हर जगह श्यामलाल के रसगुल्लों की मांग रहती। लेकिन इस प्रसिद्धि के पीछे छिपा था श्यामलाल का एक काला सच, उसका लालच। शुरुआत में श्यामलाल एक साधारण आदमी था। मेहनत करता, ईमानदारी से मिठाई बनाता और ग्राहकों से हंसकर बात करता। पर जैसे जैसे नाम और पैसा बढ़ा, वैसे वैसे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह सोचने लगा, मैं इतना मेहनत करता हूँ तो ज्यादा कमाना मेरा हक है। धीरे धीरे उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया, रसगुल्लों का आकार छोटा कर दिया, चाशनी में मिठास कम और पानी ज्यादा होने लगा। पर दाम दाम हर महीने बढ़ते गए। सूर्यनगर में कई गरीब परिवार रहते थे। त्योहारों पर वे बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदने आते। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसके साथ उसकी छोटी पोती थी। बेटा, बूढ़ी बोली, 50 रुपये के रसगुल्ले दे देना। श्यामलाल ने तिरछी नजर से देखा और बोला, अम्मा, अब 50 में कुछ नहीं आता, कम से कम 100 लगेंगे। बच्ची ने मासूम आंखों से रसगुल्लों को देखा। बूढ़ी औरत चुपचाप लौट गई। उस दिन श्यामलाल ने ज्यादा पैसे तो कमा लिए, पर उसकी दुकान से आशीर्वाद निकल गए। एक शाम एक साधु उसकी दुकान पर आया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और गहरी आंखें। साधु ने रसगुल्ला खाया और बोला, रसगुल्ले मीठे हैं, पर तुम्हारा मन कड़वा हो गया है। बाबा, मिठाई बेचता हूँ, प्रवचन नहीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, लालच से कमाया धन टिकता नहीं। मिठास बांटो, वरना सब छिन जाएगा। श्यामलाल ने बात अनसुनी कर दी। अब श्यामलाल ने और भी गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। खराब दूध, सड़े छेने, मिलावटी चीनी। उसने कर्मचारियों की तनख्वाह भी घटा दी। जो विरोध करता, उसे निकाल देता। पैसा तिजोरी में भरता गया, पर दुकान में सच्चाई कम होती गई। एक दिन शहर में कई लोग बीमार पड़ गए। सबने एक ही जगह से मिठाई खाई थी, श्याम रसगुल्ला भंडार। नगर पालिका ने जांच बैठाई। दुकान सील कर दी गई। लोगों ने आना बंद कर दिया। जो नाम कभी सम्मान से लिया जाता था, अब नफरत से लिया जाने लगा। श्यामलाल का पैसा तो था, पर कोई साथ नहीं। पत्नी मायके चली गई। बेटा उसे छोड़कर दूसरे शहर चला गया। रात को वह खाली दुकान में बैठता और सूखी तिजोरी नहीं, सूखे रिश्तों को देखता। एक रात वही साधु फिर आया। श्यामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, सब चला गया। सब नहीं गया, अभी भी तुम्हारा जमीर जिंदा है। फिर से शुरुआत करो, ईमानदारी से, कम मुनाफे में, पर सच्चे मन से। श्यामलाल ने अपनी गलती मानी। उसने दुकान दोबारा खोली। छोटी, साधारण, पर साफ। इस बार शुद्ध दूध, सही वजन, उचित दाम। गरीब बच्चों को वह रोज एक रसगुल्ला मुफ्त देने लगा। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। विश्वास वापस आया। अब उसकी दुकान फिर मशहूर हुई, पर इस बार कारण था ईमानदारी। श्यामलाल अब अमीर नहीं था, पर संतुष्ट था।